भागवत जी में श्लोक है, जो बटुक ब्रह्मचारी है हम उनको प्रणाम करते हैं, जो किशोर अवस्था में ब्राह्मण है हम उनको प्रणाम करते हैं, जो युवावस्था में ब्राह्मण है हम उनको प्रणाम करते हैं, जो वार्धक्य अवस्था में प्राप्त हो चुके ब्राह्मण हम उनको प्रणाम करते हैं, जो नहीं है इस धरती पर हम उनको प्रणाम करते हैं, और जो इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो पवित्र विप्र कुल में फिर से जन्म लेना चाहते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। ताली तो बजा रहे हो। और ये परासोली गांव ब्राह्मणों का गांव है। हाँ, पर ये ब्राह्मण में महिमा इसलिए नहीं सुनाई जा रही है कि अपनी पीठ खुद ही ठोक लो। हाँ, क्या अब तो हम ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, अब हमारे कछु करवो शेष नहीं है, इसलिए महिमा नहीं सुनाई जा रही है। ये ब्राह्मण की महिमा इसलिए सुनाई जा रही है कि ब्राह्मण अपनी महिमा को समझकर अपने स्वरूप को संभाल ले और अपनी मर्यादा में अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जहां कहीं भी साधु की महिमा बहुत है, संत की बहुत महिमा है, संतन की महिमा रघुराई बहुविध विध पुराणन गाई। तो इसलिए थोड़ी है कि संत फूल जाएं अहंकार में कि हम तो संत है गए, हमारी बड़ी भारी महिमा वेद पुराणों में गाई गई है, इसलिए नहीं। ये इसलिए महिमा है कि इस वेशभूषा को देखकर लोग हमें संत कहते हैं। तो संत का कोई लक्षण हमारे जीवन में है कि नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं है? हम प्रयत्न में लग जाएं कि हमारा जैसा स्वरूप है वैसे ही हमारे आचरण हो, वैसा ही हमारा अंतःकरण बने। हमने पूज्य बाबा ठाकुर दास जी निरंतर यह चिंतन करते रहते थे कि ब्रजवासी विप्र बालकों के समय से यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, और यह क्रम कई वर्षों तक चला। अभी भी पिछली वर्ष यज्ञोपवीत हुए थे, पर बोरो मत मानियो, बाहर के लोग जितनो लाभ ले रहे हैं ना, उतनो घर के लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एक कहावत है श्रीकांत जी, दीपक तले अंधेरा। अलवर तक से लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं, वृंदावन से लोग कथा सुनने आए हैं, हैदराबाद से लोग कथा सुनने आए हैं, और आवश्यक नहीं है कि पूरा गांव यहाँ कथा सुनने आया हो। गिरिराज जी के लोग कथा सुनने आए हैं। जो वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाती है उसकी कीमत घट पर रहवे वारे सोमवती अमावस्या में काऊ पोखरा में गोता लगाए के कहें आज सोमवती या पोखरा में नहाए को बड़ो पुण्य। अरे भले आदमी, गंगा जी सामने बह रही हैं, गंगा जी में गोता लगाए हुए को पुण्य नहीं है, पोखरा में नहाए हुए को पुण्य है। इसी को नारद जी ने भागवत जी में कहा है, सन्निकर्षो ही मर्त्याणाम अनादरण कारणम। सन्निकर्ष अनादर का कारण बन जाता है और उससे अपनी ही हानि होती है। कर दिया, आप अपना ठेका तो ले सकते हो, सबका ठेका तो नहीं ले सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका जिम्मेवार वह स्वयं है। शून्य जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, उस नाम मात्र के ब्राह्मण को भी ब्राह्मण मानकर यदि आप श्रद्धा करेंगे तो ब्राह्मण की उपासना से जो कुछ प्राप्त होता है, ब्राह्मण की भक्ति से जो कुछ प्राप्त होता है, वो फल आपको मिल जाएगा। ये हम प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात हम कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक करो। आप बताओ, आतताई में किसी की श्रद्धा हो सकती है? आतताई बधारहण, आतताई मार डालने के योग्य होता है, उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए।
आग लगा देना, सोते हुए लोगों की हत्या कर देना, बाल हत्या कर देना, स्त्रियों की हत्या कर देना, ये आतताई का लक्षण है। ऐसे आतताई को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। पांडवों के शिविर में द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने प्रवेश किया, सोते हुए वीरों की हत्या की, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, आग लगा दी शिविर में। कितनी स्त्रियां मारी गईं? वो आतताई था अश्वत्थामा। और भगवान ने कहा अर्जुन से, क्या देख रहे तमाशा, मार डालो इसको। अर्जुन बड़े बुद्धिमान, क्यों? सखा है ना। तेरे मन की हम जानी, गहरे कर यार अमल पानी। है तो होरी को पद, पर सखा कहते हैं लाला तेरे मन की हम जानी, तेरे मन की हम जाने। तो अर्जुन समझते हैं अभी तो कहते मार दो, बाद में कहेंगे तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी, हमको मत छूना। बोले ये दोनों तरफ चलते हैं ठाकुर जी श्री कृष्ण, कई बार दोनों तरफ चलने लग जाते हैं। अर्जुन बड़े बुद्धिमान, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, सुनते रह गए। बोले प्रभु मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाले को तुम्हारे चरणों में उपस्थित करूंगा, तो मैं मार दूंगा तो प्रतिज्ञा कट जाएगी मेरी। इतने चतुर हैं अर्जुन। द्रौपदी के सामने उपस्थित मैं निवेदन कर रहा हूं, अश्वत्थामा के कर्म क्या श्रद्धा के योग्य थे? पर अश्वत्थामा को देखा तो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरांग गुरु। ये छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये तो सबका गुरु है, ये सबका गुरु है, ये ब्राह्मण है, इसका तिरस्कार मत करो, इसको छोड़ दो। किसी ने नहीं छोड़ा। तब द्रौपदी ने आगे कहा, द्रौपदी ने कहा कि मैं क्षत्राणी हूं, अपने 5 पुत्रों की हत्या की पीड़ा